देखो, अकेले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक ऐसा रोड मैप बताता हूँ। अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया तो तुम्हें कोई और तीसरा दूसरा रोड मैप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा और तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें किसी के पेड कोर्सेज से पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर लेना। अगर तुम्हें कहीं से फ्री में पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है तब भी ये सारी चीज़ें तुम चेक कर लेना। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन रोड मैप स्टार्ट करने से पहले कि हमारा जो स्पार्क 5.0 जो बैच है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो जावा फुल स्टैक का है। हम इसी प्रकार चलते हैं और उसमें सारी यही चीज़ें कवर करते हैं। तो अगर तुम हमसे नहीं पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर इनरोल नहीं किया है तो कोर्स को चेकआउट करना, एक बार समझ में आ जाएगा। अब देखो, इससे बढ़िया धांसू स्प्रिंग बूट का रोड मैप हो ही नहीं सकता। अगर तुम कहीं से भी देख रहे हो, ये जो मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे साल में डेवलपमेंट में सीखा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंडिंग अ स्प्रिंग जैसे एग्जिस्ट करती है और आईओसी इंजेक्शन को मुझे डीपली सीखना है ना। चलो, लेकिन अभी मेरे जो टॉपिक्स हैं, मतलब पहले जो ये फेज़ 1 होने वाला है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो स्प्रिंग फंडामेंटल्स हैं। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या जावा को स्टार्ट करोगे, पाइथन को स्टार्ट करोगे, तो उसके फंडामेंटल्स सीखना ज़रूरी है। ऐसे ही जब भी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करता हूँ तो उसमें मुझे फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ तो इसके पीछे थोड़े से प्रीरिक्वाइज तुम्हें लगेंगे। जैसे तुम्हें जावा आना चाहिए, तुम्हें सर्वलेट आनी चाहिए, तो तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल में सर्वर, क्लाइंट सर्वर, ये सारे आर्किटेक्चर क्या होते हैं। ओएसआई मॉडल में सारा जो सर्वलेट काम करती है, एचटीटीपी और टीसीपीआई भी काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है, और कम्युनिकेशन जो होगी वो एचटीटीपी है, एचटीटीपी एस पे कैसे होती है, कैसे इंक्रिप्शन चलता है। ये सारी चीज़ें तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम्हें सर्वलेट आती होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक्स में मैंने बोला स्प्रिंग आर्किटेक्चर पे हम जब बात करेंगे तो हम ये सारे टॉपिक पे ध्यान देंगे। तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, ठीक है, कि कंपोनेंट सर्विस एट द रिपोजिटरी, इन सारे एनोटेशंस होते हैं। और हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे लोग जितने भी मैंने देखे हैं जो कॉस्टली सारे कोर्सेज हैं, मैं किसी भी कोर्स को स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग डायरेक्टली स्प्रिंग बूट पे जंप कर देते हैं। तो तुम्हें कभी भी ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये इनका ज्ञान कभी लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि तुम ऐसा कोई बैच ना ज्वाइन करो जो डायरेक्टली स्प्रिंग बूट से स्टार्ट हो रहा हो। तो तुम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब हैंड्स ऑन जैसे तुम ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे जो मैंने ऊपर मेंशन की हैं, ये आप एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एप्लीकेशन बनाओ जहाँ से सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब जहाँ तक मेरा मानना है, आप एक एप्लीकेशन बनाओ एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की, एक बनाओ जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की, ताकि तुम्हें डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, अब रिप्लेस मैनुअल क्रिएशन ऑफ स्प्रिंग कंटेनर से बनाओ, ये वही है जो मैं जावा बेस्ड और एक्सएमएल बेस्ड तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जब तुम्हारे फंडामेंटल स्टार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या है? फेज़ 2 स्प्रिंग बूट मास्टरी। आपने जावा कर लिया, आपने सर्वलेट कर लिया, आपने स्प्रिंग कोर कर लिया जो एक्सएमएल वाला पार्ट है, जो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंस इंजेक्शन वाला पार्ट है। यहाँ से बूट स्टार्ट हो जाता है। अब बूट स्टार्ट होगा तो टॉपिक्स होते हैं कि स्प्रिंग बूट क्या है, क्यों है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, क्या होती है। अब स्टार्टर डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज और YML प्रोफाइल्स, एमरेट, टॉमकैट एंड एक्चुएटर। ये सिर्फ मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वरना है तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे तुम ये करोगे तो हैंड्स ऑन रेस्ट एपीआई आगे आने वाला है। तो रेस्ट एपीआई पे हम एप्लीकेशन बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम डिफरेंट एनवायरनमेंट पे करेंगे, और सारे एनवायरनमेंट हम टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे कौन सी प्रोफाइल उठाता है, या फिर प्रोफाइल के हिसाब से कैसे फाइल उठाता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। और डिफरेंट स्प्रिंग बूट में देखो, जब तुम एक बार स्प्रिंग कोर पढ़ लेते हो तो स्प्रिंग बूट तुम्हारे लिए इतनी टफ बचती नहीं है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हें ज्ञान जो कोर है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब बात चलते हैं कि जैसे ही मैं इसमें फेज़ 2 में मेरा रेस्ट एपीआई एंड वैलिडेशन आएगा। देखो, बिना रेस्ट एपीआई के स्प्रिंग बूट के साथ में कोई एप्लीकेशन एक्चुअल में है ही नहीं। तो यहाँ पे हम रेस्ट प्रिंसिपल्स क्या होती है, रेस्ट कंट्रोलर क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, पाथ वेरिएबल क्या है, और रिक्वेस्ट पैरम क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन कर रखी हैं ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये देखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स की। जब तुम ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ लोगे ना, तो यूज़र मैनेजमेंट, एपीआई एंड वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग, जो तुमने ऊपर पढ़ रही है, इनके थ्रू आप एक एक प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, अब फेज़ 3 की बारी करते हैं। ये पूरा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, मैंने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, और ये पूरा डेप्थ में है, मतलब तुम्हें इसके अलावा कहीं से कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे
अब जब भी हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन बिठाते हैं, ये तो तुम्हारी सिंपल लैंग्वेजेस होंगे, मतलब सिंपल कंपोनेंट हो गए, अभी तुमने डीबी से कम्युनिकेशन नहीं की है। तो लेकिन इस फेज से पहले तुम्हारी कुछ पहले की चीज़ें हैं जो तुम्हें रिक्वायर्ड होंगी। वो पहले की चीज़ें क्या होनी चाहिए कि तुम्हें माइस्क्वेल आनी चाहिए और जेडीबीसी आनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ मैं कि किसी भी एक बड़े काम को करने से पहले छोटा काम आना चाहिए मुझे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा चोर बनना है तो छोटा चोर बनना पड़ेगा, बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा काम करना है तो एक छोटा काम तो करना पड़ेगा। ऐसी बड़ा चोर बनना है तो छोटा चोर पहले बनना पड़ेगा, बड़ा चोर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, है ना। हाँ, ऐसे ही मुझे क्या करना है कि जेपीए में मुझे जेपीए आएगा तो मैं पहले एडवांस जावा में, मैंने वो जेडीबीसी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो मैंने एक वन शॉट वीडियो डाल रखी है 2.5 घंटे की, मैं वो भी नीचे डाल दूंगा, जाके एक बार देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब जेपीए, हाइबरनेट, ये सारी चीज़ें तुम स्प्रिंग के फेज़ 3 में पढ़ोगे, और डेटाबेस से कम्युनिकेशन की एक बढ़िया से पोस्टग्रेस पे या माइस्क्वेल पे एक ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी। देखो, ये फेज़ 3 में जैसे आप जेपी और डेटाबेसेस पढ़ लोगे ना, एक एप्लीकेशन ज़रूर बना लेना। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से यहाँ पे 3 में सिक्योरिटी की बात होती है। अब सिक्योरिटी पे ध्यान देना, अगर जिस बंदे ने पहले से सिक्योरिटी, ये एक अलग से ना सिक्योरिटी में स्प्रिंग बूट का एक अलग एक फेज़ होता है, यानी कि मैं कहूँ मॉड्यूल होता है। तो जिस बंदे ने पहले सिक्योरिटी पे काम कर रखा होगा ना, वही तुम्हें सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर, क्योंकि मेरे करियर के एक्सपीरियंस में ये 7 सालों में मैंने बहुत सारे बंदों को नहीं काम करते देखा। लकीली आई एम द वन कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया है। लेकिन 90% 99% डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो इस मॉड्यूल पे काम नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, ये मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिक्योरिटी में काम करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं, ये आप पे काम आ गया तो आप कर पाते हो, और आप अपने आप से इन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे जब तक रियल टाइम में आपने वो फेस नहीं की होंगी। तो अगर किसी ने फेस नहीं की तो तुम्हें क्या पढ़ाएगा, वही ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन बद खत्म, सिक्योरिटी है ना, ऐसे नहीं होती बस, ठीक है। तो JWT, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड एनकोडिंग, ये सारी चीज़ें हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में करेंगे, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी जैसी तुमने ऊपर वाली एप्लीकेशंस बनाई हैं, उसमें ये सिक्योरिटी लगा लेना, JWT या फिर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगा लेना, पेजेस पे रोल बेस्ड लगा लेना, या फिर आप API पे रोल बेस्ड लगा लेना, आप ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन JWT पे लगा लेना, OAuth लगा लेना, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अब फेज़ 4 ये फाइनल फेज़ है। इसमें क्या है, जब हम पूरा एक स्प्रिंग बूट पढ़ लेता, अब स्प्रिंग बूट बड़ी एप्लीकेशंस को छोटी छोटी एप्लीकेशंस में तोड़ते हैं। अब उसके अलग अलग रूल्स हम कैसे तोड़ेंगे, तो उसको कहते हैं माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। यानी कि एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को ही हम माइक्रो सर्विस बोलते हैं, ऐसा समझो अभी के लिए, ठीक है। हाँ, बस वो छोटा प्रोजेक्ट, अभी हम एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे थे, अब हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। ऐसे ही टॉपिक इसमें क्या है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सर्विस टू सर्विस, रेस्ट और गेटवेज, डिस्कवरी, यूरेका, सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, पूरा माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर। इसमें आप टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, यूरेका, फिन क्लाइंट, रेजिलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। अब प्रोजेक्ट एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लेना माइक्रो सर्विस के साथ में, चाहे मोनोलिथिक के साथ में बना लेना, माइक्रो सर्विस के साथ में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है। अब टॉपिक्स यहाँ पे अभी तक ये जो पूरा मैंने कहानी बताई, ये तुम्हें लर्निंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन अब तुम्हें प्रोडक्शन रेडी और इंटरव्यू रेडी होना है। तो जैसे लॉगर लगाना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग के लिए एक्चुएटर कैसे काम करता है, डॉकर पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना सीखना पड़ेगा, CI/CD का बेसिक ले लेना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस तुम्हारी कैशे, ज़रूरी नहीं है कैशे रेडिस से सीखो, आप एरोस्पाइक से सीख सकते हो, और डिप्लॉय कर लो अपनी एप्लीकेशन को AWS पे। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इस पर डेवलप करो तो कहीं भी डिप्लॉय कर लो, बट तुम्हें डिप्लॉय करना आना चाहिए कि कैसे डिप्लॉय होती है एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ डॉकर, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल सर्वर, ठीक है। समझ में आया? इतना सा ही तुम्हारा स्प्रिंग बूट का पूरा रोड मैप है। ये फ्रेमवर्क है, इसको मैं बहुत इजीली ख़त्म कर सकता था, मुझे 4 फेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अगर इस रोड मैप को देख रहे हो तो तुम्हें इसके अलावा किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना मैंने सीखा है अपने ये 6-7 सालों में, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यही है। इससे आगे कुछ चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा। अगर तुम्हें ये सब पढ़ना है कि कोर जावा भी पढ़ना है, एडवांस जावा पढ़ना है, या अकेला तुम्हें स्प्रिंग बूट पढ़ना है, तो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। आप इतने महंगे महंगे कोर्सेज होंगे, हम इतना नहीं चलाते। मैंने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेकआउट करो, फीडबैक पूछो दूसरों से, तब जाके इनरोल करना, और मैं मिलूंगा तुम्हें पहली क्लास में। एडवांस जावा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास से स्प्रिंग कोर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं लाइव क्लास में, नहीं तो आप अपने आप भी कर सकते हो। टिल देन मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।